पति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश बनो हनुमत लखन संग रिपुअन भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सरल स्वभाव माय ही लाए अतिहित मनऊ राम फिर आए। कौशल्या इस प्रकार से भरत जी से भेंट कर रही है और ऐसे ही हृदय से लगा के और महसूस कर रही है जैसे मानो उनके राम ही उन्हें मिल गए हों। बैठे बहोर लखन लघु भाई शोक सनेयन हृदय समाई। दोनों अब एक साथ चल रहा है। अभी प्रेम भी बढ़ रहा है और दुख तो है ही। और छोटे भाई शत्रुघ्न भी मिले। देख स्वभाव कहत सब कोई राम मात वस काहे न होई। अब वहाँ जिसने भी देखा कोई खुले में तो मिले नहीं होंगे, रनवास का बात है। वहाँ आसपास रानियाँ जो भी हैं और जिन भी सुना तो अरे भैया कौशल्या बताते हैं भरत जी से बड़े प्रेम से मिली, तो सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नगर के लोग भी कह रहे आखिर राम की माँ है, कोई मामूली है क्या। अरे जैसा बाप बेतारी जैसे जाके बाप बेतारी वैसे ही वाकई लड़का, तो माँ ऐसी है तो राम वैसे हैं। राम को देखना हो तो राम की माँ को देखो। तो यहाँ वही तारीफ कर रहे हैं, अरे भैया राम की माँ है, ऐसी कैसे नहीं हो सकती। अब वैसे तो नियम ये है कि माँ के अनुसार बेटा होता है, बेटे के अनुसार माँ थोड़ी होता है। पर यहाँ राम की बड़ाई करना है ना भाई। हाँ, यहाँ तो हमको राम प्रिय ज़्यादा, राम प्रिय इसलिए लग रहा है कि राम चले गए, हमसे दूर हो गए, तो इसलिए कह रहा हूँ अरे भैया राम की माँ है, कैसे नहीं हो सकती राम की माँ। अरे बल्कि माँ थी राम की ऐसी, जब तो राम ऐसे पैदा हुए। और देख स्वभाव कहत सब कोई राम मात यस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। गोद में बिठा लिया माँ ने और बड़े प्रेम से क्या कहती है कि अजहू बच्चे बड़ी धीरज धरहू उस समय समझ शोक। और एक माँ का दायित्व है कि भैया बेटा को समझाए, तो गोद में लेकर के हे बच्चे हैं, अरे वह समय ठीक नहीं है, कुछ समय तो धीरज धारण करके ही हम पार पाया जा सकता है। जनि मानव हुए हानि गलानी काल कर्म गति। और देखो भैया ये समझाने की बातें हैं। जब आदमी ज़्यादा दुखी होता पर कहते हैं अरे भैया अरे भाग में ऐसे लिखा था, कर्म की गति कौन टाल सकता है, काल जो है ऐसा ही था, समय खराब चल रहा है, नाना प्रकार से मन को समझाया जाता है। वैसे ही कौशल्या जी कह रही हैं काहुय दोष देव जनिताता भामोय सब विधि वाम विधाता। और बाद में कहता है अरे बेटा किसको दोष दूं, अरे मेरे तो भाग्य ही खराब है, ब्रह्मा जी ही मेरे विधाता ही मेरे विरोध में हैं। जो ये तेउ दुख मोय जया बाज हमको जान है काते ही बाबा। अरे अब तक मैं जिंदगी हूँ बेटा, अब ना जाने और क्या क्या ये विधाता कराएगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा। पितुआ यश भूषण वसन तात तजे रघुवीर विस्मय हर्ष हृदय कछु पहरे पल कल सिरे। पर भैया अरे तेरे बड़े भैया ने बड़े हर्ष के साथ में कपड़े पहने, ना तो किसी प्रकार की ज़्यादा प्रसन्नता थी और ना ज़्यादा दुख था, बिल्कुल स्वभाव जैसे साधारण स्वभाव में रहते ना वैसे ही वह कपड़े पहन करके बलकल वस्त्र त्याग दिए, जो राशि ठाट वाट था वो त्याग करके और पहने बलकल चीर और बलकल वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार से कौशल्या जी अपने पुत्र भरत को समझा रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भैया 165वां दोहा आ गया है अयोध्या का, आगे देखिएगा। अब ये कथा भरत जी कथा चल रहा है भाई, तो भरत चरित्र है अब तो, और अच्छा आनंद आएगा इसमें। आगे देखिए भरत चरित्र पे खूब ऐसा ऐसा कहते हैं विद्वान लोग कि हमको तो सब याद ही नहीं रह पाता, सुनकर के आनंद आता बस। तो हम तो फिर आपको इसके और जो भी कुछ है उसके आधार पर पढ़कर सुना रहे हैं। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।